हमारे मुक्तिदाता और जीवनदाता प्रभु नम्र हृदय के साथ और टूटे हुए मन के साथ तेरी उपस्थिति में आए हैं। तेरी इच्छा अनुसार आपने अपने दास को अपने पास बुला लिया, उनकी अंतिम यात्रा के लिए, फ्यूनरल सर्विस के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। प्रभु जी, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में चाहते हैं और तेरी शांति और सांत्वना और तेरी तसल्ली इन तमाम परिवार जनों के दिलों में हम चाहते हैं। तू यहाँ पर उपस्थित होकर सब प्रियजनों को, विशेषकर उनके बेटे बेटियों को, उनके पोते पोतियों पर, तमाम परिवार जनों पर तेरी तसल्ली मिलेगा। Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you have formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. You turn us back to dust and say, turn back, you mortals. For 1,000 years in your sight are like yesterday when it was past. उसका चौथा अध्याय और उसके 13वें पद से इस प्रकार से लिखा है कि भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोइयों से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बातों को उठा लिए जाएंगे कि हम हमें प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदैव परमेश्वर के साथ रहेंगे। इस प्रकार से इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सच में परमेश्वर का धन्यवाद। Thank you, Lord, for creating us in your image, for the privilege and the honor that you gave us. And Lord, we thank you that you have not left us alone, for your faithfulness in our life, for your provision, for your love. And Lord, we thank you for the hope that we have in you, that grave is not the end for us, for all those who believe in the Lord Jesus Christ. Heavenly Father, we want to thank you for keeping each one of us in your presence. Lord, at this point of time, I want to pray for the bereaved family, Lord. We want to pray for their peace, for the peace and comfort, Lord, that they may find in you. Lord, and we want to pray for all those who have not known you as their personal Savior, that they may also have the joy of knowing you as their personal Savior, Lord, that when we meet, we will not see you as a judge, but we will see you as a loving Heavenly Father. We thank you and we praise you, Lord, once again for this life, and we want to pray for the family. In Jesus' most holy and precious name I pray. Amen. एक बार फिर हम अपने आप को आपके जिंदा में सौंपते हैं। और परमेश्वर, जबकि इंसानी रूप से, जिस्मानी रूप से परमेश्वर एक अंतिम यात्रा है, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं कि अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। और इस विश्वास में खासतौर से परमेश्वर, जबकि हम यहाँ से इस घर से निकलते हैं, और परमेश्वर मंगल के उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। एक आशीष में जीवन आपने उनको दिया, एक भरपूरी का जीवन आपने उनको दिया। परमेश्वर अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखा,
आप हमेशा आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस समय जबकि वो जिस्म जो कि मिट्टी है, मिट्टी में मिलने के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि आप हमारे कर्ता हैं, आप हमारे सृजनहार हैं। और हमेशा जब तुरी फूकी जाएगी तो हमेशा एक रूहानी बदन आप हमें से हर एक को देंगे और हम एक दूसरे को देखने पाएंगे, रूबरू देखने पाएंगे। और इस बात पे हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसी विश्वास में इस समय सारी बातों को आपके दिन में सौंपते हैं। हमारे यहाँ से बुरारी तक पहुंचने में वो सारी बातों में परमेश्वर आपका विशेष अनुग्रह, आपकी शांति हमें से हर एक पे बनी रहे। आप ही के बेटे तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पे ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं वहां की राह तुम जानते हो। तो मैंने उससे कहा है, खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले बगैर बाप के पास नहीं आता। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि यूहन्ना की इंजील ये उस समय का हिस्सा है जबकि परमेश्वर मसीह दुनिया से कूच करने में थे और अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे। चेलों को बता रहे थे कि किस प्रकार के थोड़े समय के बाद मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। और जो चेले थे वो काफी परेशान थे इस बात से कि परमेश्वर मसीह जो कि बीते सालों तक 3 साल 3.5 साल हमारे साथ रहा है और समय आ गया कि वो कह रहा है कि नहीं रहेगा, तो उनको ये पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उनका मन काफी परेशान था, व्याकुल थे कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, परमेश्वर मसीह के पीछे रहे, इतने दिनों तक काम किया, लेकिन अब क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर मसीह ने इस बात, महान सामर्थ्य ईश्वर आपके सम्मुख अपने हृदय को शांत करते हैं, अपने आप को अपने हालात में प्रस्तुत करते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर, आपने अपने दास के द्वारा हमें स्मरण कराया कि इन क्षण जब पिता हम सभी व्याकुल हैं, तो पिता हम इस व्याकुलता में ना रहें, केवल आपके पुत्र प्रभु यीशु की ओर ताकने वाले हों, जिन्होंने अपना मार्ग हमें दिखाया पिता, और हमें आशा दी है, जीवित आशा, कि जो स्थान वो तैयार
करेंगे और हम सब अपनी आंखें बंद करें। ये वक्त होगा कि यहाँ से जब हम प्रोसीड करेंगे अपने बुजुर्ग के जिस्म को जो मिट्टी का है मिट्टी में मिलाने के लिए लेकर जाएंगे, इस विश्वास के साथ उनके रूह उनकी आत्मा परमेश्वर के उस आराम में पहुंच गई है जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की थी। तो परिवार को प्रार्थना में याद रखें कि उसमें वो हमेशा की सच्ची शांति का अनुभव करें कि सच्ची शांति देने वाला हमारा प्रभु यीशु ही है, जो कहता है कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता, पर मेरी शांति हमेशा के लिए और सच्ची है। हम प्रभु के हाथ में अपने आप को दें उस जीवित विश्वास के साथ कि मृतकों का पुनरुत्थान होगा। In the hand of God, and no torment will ever touch them, because they are at peace. Righteous live forever, and their reward is with the Lord. The Most High takes care of them. You show me the path of life. In your presence there is at your right hand are pleasures forevermore. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. We do not live to ourselves. I will be with you. I will not shame you or forsake you. Cast your burden on the Lord, and He will sustain you. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. As a father has compassion for his children, so the Lord has compassion for those who fear him. For he knows how we were made. He remembers that we are dust. Join us in offering the We have entrusted our brother, Mr. Shinubhai Bhagat, to God's merciful keeping, and we now commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who died, was buried, and was raised again for us. To him be the glory forever and ever.
है।